कहा जाता है, राजा तो बहुत हुए, पर ऐसा कोई ना हुआ जिसका जन्म भी रहस्य हो, जीवन भी रहस्य हो और मृत्यु के बाद भी रहस्य ही बचा हो। रात के तीसरे पहर ददरेवा गांव में आकाश काला था, पर रानी बाछल देवी के महल के ऊपर एक नीली रोशनी चमक रही थी। महल की छत पर एक सफेद नाग फुफकार रहा था। उसी समय रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके माथे पर नाग का चिन्ह था। दाई चिल्लाई, यह बच्चा साधारण नहीं, यह बच्चा नागों का देवता होगा। पर उसी समय महल के नीचे खड़े एक अंधे तांत्रिक ने आसमान की ओर देखकर कहा, यह जन्म एक दिन नागलोक का युद्ध लाएगा, जिसके बाद कोई उसे देख नहीं पाएगा। गोगा जी बड़े हुए। तलवार, धनुष, घोड़ा, सोरठ, हर चीज उनके वश में थी। पर हर रात सोने से पहले वे महल की छत पर चुपचाप आकाश को देखते, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। एक रात उन्होंने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक कन्या दीपक लेकर खड़ी थी। पीछे सैकड़ों नाग फुफकार रहे थे। उस कन्या ने कहा, मैं तेरी संगिनी हूं, पर याद रखना, मेरा विवाह तुझसे तेरा सबसे बड़ा युद्ध छीन लेगा। अगली सुबह रायधन राठौड़ की पुत्री सरियादे का रिश्ता आया। गोगा जी ने हां कर दी। विवाह का आयोजन दिव्य था। जब मंडप में फेरे हो रहे थे, गोगा जी के मुकुट का सफेद नाग पूरे मंडप के चारों ओर घूमता रहा। लोग बोले, नाग देवता स्वयं विवाह के साक्षी हैं। पर उसी क्षण महल के बाहर वही अंधा तांत्रिक बैठा हंस रहा था। तू शादी कर ले गोगा, तेरी शादी ही तेरा अंत लिखेगी। विवाह के कुछ समय बाद ही जलंधर राव ने हमला कर दिया। उसकी सेना विशाल थी। गोगा जी ने कहा, जब तक गोगा जीवित है, कोई इस भूमि को नहीं झुका सकता। युद्ध के मैदान में गोगा जी की तलवार से बिजली की लहर निकल रही थी। उनका घोड़ा सोरठ दुश्मनों के बीच आग की तरह दौड़ रहा था। जलंधर राव ने छुपकर वार किया, पर तभी गोगा जी के मुकुट से नाग निकला और तलवार को पकड़ लिया। नाग की फुफकार से जलंधर राव कांप उठा। गोगा जी ने उसे परास्त किया, पर जीवन दान दे दिया। सभी ने विजय का जश्न मनाया। सरियादे ने दीपक जलाए। गांव वाले नाचते रहे। रात को महल की छत पर गोगा जी अकेले बैठे थे। उनकी आंखें तारों में खोई थीं। सरियादे आईं और पूछा, प्रभु, युद्ध जीतकर भी उदास क्यों हैं? गोगा जी मुस्कुराए और बोले, सरियादे, यह युद्ध तो छोटा था, मेरा असली युद्ध तो बाकी है। कौन सा युद्ध? सरियादे कांप गई। गोगा जी ने आंखें मूंदी और कहा, वह युद्ध जो मुझे नागलोक और मृत्युलोक के बीच लड़ना होगा, पर उसमें मैं लौटूंगा या नहीं, यह कोई नहीं जानता। सरियादे के हाथ से दीपक गिर गया। नीचे वही अंधा तांत्रिक खड़ा था। उसकी हंसी रात की खामोशी को चीर रही थी। तू नागों का देवता है गोगा, पर नागलोक का युद्ध हर किसी के बस का नहीं। कहा जाता है, अगली सुबह गोगा जी अपने कक्ष में नहीं थे। उनका घोड़ा भी नहीं था। बस महल के पास रेत पर नाग की लंबी फुफकार के निशान थे। और आज तक कोई नहीं जान पाया क्या वे नागलोक चले गए या किसी ऐसे युद्ध में फंसे जहां से लौटना संभव नहीं।